ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस प्रवचन में। पहले मैं आप लोगों को लिंक बताना चाह रहा हूँ कि लिंक क्या है, आज का श्लोक का विषय क्या रहेगा और किस प्रकार से हम उसको समझने का प्रयास करें। देखिए, पिछले अध्याय में आखिरी श्लोक में प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को शिक्षा दे रहे थे, आध्यात्मिक शिक्षा। तो स्वाभाविक रूप से उनके मित्रों को आश्चर्य हुआ कि हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई आध्यात्मिक शिक्षक आपको आकर के आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान किया। आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन आप ये सब सीखे कैसे? ये तो संभव नहीं था। आप इस महल में रह रहे हैं जहाँ पे किसी साधु का आना असंभव है, तो आपने सीखा कैसे? तो उसी के संबंध में आप सुनते आ रहे हैं कि वो बता रहे हैं किस प्रकार से जब वो माँ के गर्भ, जब उनके पिता चले गए थे तपस्या करने के लिए, तो उनकी माता को देवताओं ने पकड़ने का प्रयास किया और वह उनको किडनैप करना चाहते थे, उनकी माता क्यादु को। और उस समय नारद जी आते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा जो है ये भक्त है। तो नारद जी की बात पे विश्वास करके देवता लोग उनकी माँ को छोड़ देते हैं। यहाँ तक आपने सुनते आए हैं। अब उसके बाद वो कहते हैं कि नारद जी के आश्रम में क्या हुआ। नारद जी के आश्रम में क्यादु चाहती थी कि और उनकी सेवा करने लगी, उसे कोई भय नहीं था। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि उसके हृदय में इच्छा थी कि वह संतान उत्पत्ति तभी करे जब उसके पति वापस आ जाएं। ये मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ? उसके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, यद्यपि वह नारद जी की सेवा कर रही थी। ये बात समझेंगे तो आज का श्लोक समझ में आएगा, नहीं तो दुविधा में रहेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माता क्यादु का नारद जी के प्रति बहुत सम्मान भावना थी, सेवा भी कर रही थी, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान यद्यपि सुन रही थी, लेकिन सुनने मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की इच्छा नहीं थी। इच्छा ये थी कि मेरे पति वापस आएँ तभी मैं अपने पुत्र, या जो भी बच्चा है, पुत्र था या नहीं था नहीं पता उनको, लेकिन जो बच्चे का जन्म है वह तभी दूँ जब मेरे पति वापस आ जाएं। ये बहुत बड़ा सूत्र है जो आज इस श्लोक से लिंक हो रहा है। तो आज भगवान, उसके बाद वो कहते हैं कि कालांतर में, और हाँ, प्रहलाद महाराज जब अपनी माँ के गर्भ में थे वो नारद जी सुन रहे थे। तो नारद जी ने शिक्षा तो दोनों को दी, आध्यात्मिक, बच्चे को जो गर्भ में है और माता को भी। लेकिन माता की चिंता इधर लगी हुई थी कि बच्चा कैसे होगा, पति कब वापस आएंगे, तो उधर उनका इतना ध्यान नहीं था कथा में। और कालांतर में, मतलब काल बीत गया, अब जब हिरण्यकशिपु वापस आ गए और फिर क्यादु भी उनके पास वापस आ गए, तो अब उनको सुनने का कोई अवकाश रहा नहीं और भूल जाते हैं, भूल गई।
तो ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पहले से याद करने का कोई सोचा नहीं था। जैसे अब हम लोग प्रायः जब शाम को हम क्लास देते हैं तो हम बोलते हैं इसके बाद क्विज़ होगी, तो लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और नाम रखकर बोलते हैं आप बताइए आप बताइए। अब इसीलिए मैंने क्लास जल्दी शुरू कर दी है ताकि हम 8:45 पे फिनिश करके यहाँ पे भी एक क्विज़ करें। तो अब अगर मैं बोलूँगा क्विज़ करें, और नाम तो सबका हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपको बोलते हैं प्रभु जी आप बताइए, और अगर संभव हो सका तो शायद आप भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि क्या पूछा जा सकता है। और पब्लिक में अगर बोलते हैं अरे आपको ये भी नहीं पता, खैर ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। तो हम खैर बात कल इस बात पे कर रहे थे कि ध्यानपूर्वक आग्रहपूर्वक जब व्यक्ति कथा सुनता है तो उसको बात याद रहती है, और नहीं तो औपचारिकता वक्त सुन रहा है तो उतना याद नहीं रहता है, उसका भी लाभ तो होता ही है। अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि यदि आप लोग भी, मतलब बालक होते हुए भी और असुर बालक होते हुए भी, यदि आपको मेरे वचनों में श्रद्धा है तो आपकी भी वैशारिधि यानी कि भगवत मति हो जाएगी, भगवान में आपकी मति हो जाएगी। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका उच्चारण करते हैं। एक बार प्रभु जी की तरफ से करेंगे, एक बार माता जी की तरफ से करेंगे, क्योंकि हमें क्विज़ भी तो लेनी है। ठीक है। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 7वां अध्याय 17वां श्लोक, 3-7 हैं, कुछ स्पेशल श्लोक मिला है मुझे। भवतामपि भूयान में यदि श्रद्धते वचः वैशारदीधि श्रद्धा स्त्री बालानां च मे यथा। शब्दार्थ भवताम तुम लोगों की, अपि भी, भूयात हो सकता है, मैं मेरा, यदि श्रद्धते तुम विश्वास करो, वचः शब्द, वैशारदी अत्यंत दक्ष या परमेश्वर के प्रति, धी बुद्धि, श्रद्धात दृढ़ श्रद्धा के कारण, स्त्रियों के, बालानाम बालकों के, च भी, मेरा, यथा जिस तरह। अन्वय में इसका बाद में समझाऊंगा, पहले अनुवाद देखिए। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मित्रों, यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो, भले ही तुम सभी छोटे छोटे बालक क्यों न हो। इसी प्रकार एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है और यह जान सकती है कि आत्मा क्या है तथा भौतिक पदार्थ क्या है। अन्वय दिखाइए। अन्वय दिख रहा है सबको? पीछे लीजिए, अन्वय दिखा है। अन्वय का मतलब होता है जो श्लोक आपको काव्य में दिख रहा है, गद्य में दिख रहा है, उसको पद्य में प्रस्तुत करना। सही बोल रहा हूँ? पद्य में दिख रहा है वो गद्य में दिख, हाँ ठीक है। यदि मैं वचः श्रद्धते, एकदम हिंदी जैसे लगेगी। यदि आप मेरे वचन में श्रद्धा रखते हैं, तदा तब भवतामपि आपकी भी, असुर बालक होते हुए भी, वैशारधि भूयात आपकी बुद्धि वैशारदी हो जाएगी। अब प्रभुपाद जी ने इसके 2 अर्थ दिए थे। वैशारदी आपने यहाँ पे सुना है विशारद शब्द, विशारद शब्द का ये अर्थ होता है दक्ष, तो वैशारदी धी अर्थात दक्ष बुद्धि हो जाएगी। दी का मतलब होता है बुद्धि। और प्रभुपाद जी यहाँ पे इसको अनुवाद में क्या रखे थे? ऐसी बुद्धि जो आत्मा और पदार्थ के अंतर में अंतर करने में समर्थ हो। अगर आप वैशारदी का अर्थ दक्ष लेते हैं तो मतलब ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मा और पदार्थ के अंतर को समझ सके। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जगत में ऐसी बुद्धि लोगों की नहीं है? हाँ, बोलते हैं कि मेरा लीवर में दर्द है, फिर भी यही सोचते हैं कि मैं ही लीवर हूँ। बोलते हैं ना, मेरी आँख में दर्द है, मेरी कान में दर्द है। तो आप और आपके कान में भेद हुआ कि नहीं? बोलते भी हैं इस प्रकार से। खैर ये कभी नहीं कहते कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन वस्तुतः प्रॉब्लम दिमाग खराब होने की है, जिसमें हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। भाई जानते नहीं तुम मैं कौन हूँ? आप जानते हैं आप कौन हैं?
तो आप देख रहे हैं कि हमारी दक्ष बुद्धि नहीं है, शरीर और आत्मा के भेद को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, तो ये आएगी बुद्धि कैसे, यदि मैं वचः श्रद्धते, अगर तुम मेरी बातों में श्रद्धा रखते हो। किन बातों में, जो 6 अध्याय में उन्होंने बताया है। सारे जो आध्यात्मिक उपदेश दिए कि भजन करने का समय 5 साल की उम्र से ही इत्यादि इत्यादि, जो आपने सुनते हुए आए हैं उसको, जो नहीं सुने वहाँ पढ़ लीजिएगा उसको। तो वहाँ जो सब बातों में वचन रख के भजन करोगे मेरे अनुसार, तो तुम्हारी वैशारिधि हो जाएगी, अर्थात दक्ष बुद्धि हो जाएगी। तुम आत्मा और पदार्थ के अंतर को समझने लग जाओगे। ठीक, जैसे अभी हम एक जगह क्लास कर रहे थे, एक जगह मतलब गौशाला में ही करते हैं, तो वहाँ भक्तों को पूछा क्लास के अंत में कि डिग्री किसको मिलती है। हम भी बीटेक किए हुए हैं, तो किसको मिली है बीटेक की डिग्री, शरीर को या आत्मा को? शरीर को। तो शरीर के 5 तत्व पकड़ लीजिए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो इसमें से किसको मिली डिग्री? और मन बुद्धि अहंकार। हाँ, अब देख रहे हैं ना, दक्ष ना होने के कारण व्यक्ति इस प्रकार की डिग्रियों के पीछे भाग रहा है कि नहीं। और आत्मा का तो कोई सरोकार है नहीं कि बीटेक आत्मा, पीएचडी आत्मा, इसका तो कोई कहने का मतलब नहीं होता, ये तो बिल्कुल मूर्खता होगी। तो कह रहे हैं इस प्रकार की वैशारिधि हो जाएगी, भोगों में प्रवृत्त नहीं होगे। भवताम अपि कहने का आशय है कि असुर होते हुए भी, असुर जन्म में जन्म लेते हुए भी, असुर बालक होते हुए भी और छोटे होते हुए भी आपकी ऐसे ही वैशारिधि हो जाएगी। एक अर्थ समझ जाए। दूसरा वैशारिधि का अर्थ क्या लिया था, जिसकी भगवत मति हो, जिसकी भगवान में मति हो, भगवान से प्रेम करे, तो वैसी मति भी हो जाएगी। समझ रहे हैं, भूयाद मतलब हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो कह रहे हैं श्रद्धातः, श्रद्धा से स्त्री बालानाम च में यथा वैशारिधि स्यात्। जिस प्रकार से मेरी मति भगवान में हुई है, उसी प्रकार से स्त्रियों और बालों को मतलब बालकों की भी हो जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य। क्या मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ, ये सबको समझ में आ रहा है? इतना क्विज तो हम ले सकते हैं कि समझ में कुछ आ रहा होगा। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज के ये शब्द परंपरा से चले आने वाले ज्ञान के प्रसंग में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में शिशु रूप में रहते हुए भी नारद के शक्तिशाली उपदेश को सुनकर परम शक्ति के अस्तित्व के विषय में पूर्णतः आश्वस्त थे और समझ गए थे कि किस प्रकार भक्ति योग द्वारा जीवन सिद्धि प्राप्त की जाती है। क्विज क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रहलाद महाराज कथा कहाँ सुन रहे थे? घर में सुन रहे थे, इजी क्वेश्चन है। लेकिन क्या 2 शिक्षाएं उन्हें अनुभव करी, बहुत सुंदर है। थोड़ा सा मनन भी करिए इसके ऊपर। एक कि भगवान हैं, उनका नाम है विष्णु, और दूसरा भक्ति योग के द्वारा ही जीवन सिद्धि प्राप्त की जाती है। अर्थात यह भी मालूम चला कि जीवन सिद्धि क्या है। तो यानी कि गुरु जी से दीक्षा प्राप्त की, दीक्षा का मतलब है शिक्षा, इनिशिएटेड है, तो उसको 2 ज्ञान जरूर प्राप्त होना चाहिए। और इसीलिए प्रथम स्कंद 2 अध्याय में दिव्यता तथा दिव्य सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे स्थापित किया गया कि भजनीय कौन है। कौन है भजनीय? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। और उनको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्या है? भगवान की भक्ति। और जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति। आप सब लोग पढ़ ही चुके होंगे प्रथम स्कंद का 2 अध्याय। भजनीय भगवान विष्णु है, उनको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है भगवान की भक्ति। तो ये कोई चेंज नहीं कर रहा। जो सूत गोस्वामी जी वहाँ बोल रहे हैं वही नारद जी इधर बोल रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत है इस्कॉन में। इस्कॉन मतलब जो बाहर के लोग हैं। मेरे पास एक व्यक्ति आए, बोले आप वो कुछ उल्ट अंट संट बोल रहे थे, तो हमने उनका ऑपरेशन किया, उनको बताया कि भाई भक्ति के बारे में ऐसे करके। फिर सोचे कि हम दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो कुछ और उत्तर होगा। तो हमारे क्या नाम है उनका, दूसरे डॉक्टर प्रभु जी, क्या नाम बोले, राधाचरण प्रभु से बोले। उन्होंने भी यही बताया कृष्ण भगवान है, भगवान की भक्ति करो। फिर उसके बाद रामस्वरूप प्रभु से मिल गए, इन्होंने भी यही बताया कि भाई रघुपति प्रभु से। तो व्यक्ति सोचता है इस्कॉन में हर व्यक्ति एक ही बात क्यों बोलता है? क्योंकि एक ही बात है और कोई बात नहीं है। भजनी है भगवान विष्णु, भजन उन्हीं का करना है और उनका भजन करके उनके चरणों में भगवान की प्रेम की प्राप्ति करनी, भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी। तो ये बात उनको समझ में आ गई। कहाँ समझ में आ गई? गर्भ में, बलराम हॉल में नहीं। क्वाइट इंटरेस्टिंग, यानी कि एकदम विषम परिस्थिति में भी व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार कर सकता है।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात सीख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आध्यात्मिकता में प्रवेश किए हैं तो ये चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि भजनीय कौन है और मैं भजन कैसे करूं और क्यों करूं। क्यों का बहुत महत्व होता है। अब मैंने संकल्प लिया था कुछ कठोर नहीं बोलूँगा, लेकिन आदत से मजबूर हूँ। लेकिन यदि हमारे वाकई हमको विश्वास है कि हम हरे कृष्ण मंत्र से भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जप की गुणवत्ता को देख लीजिएगा। बस हम और कुछ नहीं कहना चाहते, ज़्यादा कोई बोलूँगा तो कठोर निकलेगा मुख से। यदि हम वाकई कन्विंस्ड हैं कि इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा तो अपने मैं नहीं कह रहा हूँ मन लग रहा है कि नहीं लग रहा, किस प्रकार से जाप कर रहे हैं, कितना प्रयासरत हैं, उधर देख लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे जो IAS की तैयारी करता है वो जानता है कि इन किताबों को घोंट लूँगा तो जरूर IAS में निकल जाऊँगा। गलत बोल रहा हूँ? अगर उसको यही विश्वास ना हो कि शास्त्र नहीं, इन ग्रंथ नहीं, इस किताब को पढ़ करके मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो कभी इतनी मेहनत करने वाला है? बताइए कितनी मेहनत करते हैं लोग, 16-16 घंटे पढ़ते हैं। हम 16 घंटे के लिए तो नहीं बोला गया हम लोग को, वो 2 घंटे एक्सक्लूसिवली कृष्ण को देने के लिए कहा गया है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसके द्वारा भगवत प्राप्ति होगी। ये हम नहीं कह रहे किसका भजन कैसा हो रहा है, अपने को आत्मावलोकन करना चाहिए कि मैं क्या इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता हूँ या टाइम पास कर रहा हूँ। अब देखिए मेरा स्वभाव है थोड़ा कठोर बोलने का, कि दिख जाता है कैसे लोग माला लेके टहल रहे हैं उसके बाद मस्ती भी कर रहे हैं। वो मस्ती का समय नहीं है। 22 घंटे मस्ती कीजिए, लेकिन जब के समय मस्ती का स्कोप नहीं है। एनीवेज क्षमा कीजिएगा मेरे मुख से बात कठोर निकल रही, लेकिन ये कन्विंस थे प्रहलाद महाराज, इस प्रकार से कन्विंस्ड थे। इस संबंध में एक भक्त से मैंने पूछा था, श्रीमान हरि राम प्रभु प्रवचन कर रहे थे तो वहाँ पे गुरु की कृपा के बारे में बात आ रही थी। तो मैंने पूछा क्या है गुरु की कृपा, मतलब क्या है क्या मतलब है गुरु की कृपा का? यही है गुरु की कृपा का मतलब। उन्हें बड़ा सुंदर बताया, कहा कि गुरु की कृपा ये है कि उनके द्वारा श्रवण करके व्यक्ति को, शिष्य को समझ में आ जाए कि जब वह भक्ति कर रहा है तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, इसी भक्ति के द्वारा उसे सर्वोत्कृष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। ये विश्वास गुरु के वचन कान से सुन करके हृदय में धंसने चाहिए, तब हम समझ लीजिए गुरु जी कृपा हम पर हुई। और यहाँ पे क्या मैं असंगत बोल रहा हूँ? सामने देख लीजिए, विश्वस्त हो गए कि कृष्ण हैं। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को पूछे थे, तुम में से कितने लोग मानते हो, विश्वास है कि कृष्ण भगवान हैं? एंड इट वॉज अमेजिंग कि किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया था। प्रभुपाद जी उनके हृदय से एकदम, उनकी जो आँखें थी, दृष्टि उनके हृदय में प्रवेश कर रही थी कि कितने लोगों को विश्वास है। और ने कहा अगर हमें पास 18 लोग भी ऐसे हों जिनको पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण भगवान हैं, प्रभुपाद कह रहे थे कि हम पूरे विश्व को 18 दिन में जीत सकते है। नहीं आओ, ये हमें चेक करना चाहिए, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। भक्ति करने से विश्वास बढ़ता है। तो आप समझ गए 2 चीज़ क्या सीखे? कृष्ण हैं और भक्ति योग के द्वारा जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। ये माँ के गर्भ में ही समझ में आ गया। तो इसका कारण क्या है? आग्रह बहुत था भगवान के बारे में श्रवण करने का। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में ये अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञातव्य हैं। क्या ज्ञात समझ रहे हैं? 2 बातें जानना, कि भगवान कौन है और उनकी प्राप्ति कैसे होगी, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जो महापुरुष भगवान तथा गुरु दोनों पर निश्चित श्रद्धा रखते हैं, उन्हें वैदिक ज्ञान का सारा आशय स्वतः प्रकट हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23। इसको महात्मा प्रभु बड़े सुंदर तरीके से समझा रहे थे। कल जब प्रभुपाद जी अमेरिका में आए तो उन्हें कहा ये मूर्ति भगवान कृष्ण है। अब उस समय तो कोई सीनियर डिवोटी और बहुत ज़्यादा ज्ञान तो उनको था नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी की बात पे विश्वास करके वह सेवा करने लगे उनकी। दिख रहा है, गुरु की बात पे विश्वास और कृष्ण में विश्वास, ये यहाँ कृष्ण है, सेवा करो इनकी। और गुरु की बात पे विश्वास। तो कह रहे थे कि फिर करते करते हम भगवान में आसक्त हो गए। क्योंकि देखिए हम लोग तो अभी बद्धजीव तो समझ नहीं रहा है कि भगवान का विग्रह कैसे भगवान है। वो तो शास्त्र सुनेगा, गुरुओं से सुनेगा, वैष्णव से सुनेगा, तब उसका विश्वास होगा। और फिर सेवा करेगा तो फिर भगवान प्रकट करेंगे। आशय समझ रहे हैं? गुरु के माध्यम से हमें भगवान के तत्व के बारे में समझ पाते हैं कि भगवान हैं कौन।
याद है प्रभुपाद जी के प्रसिद्ध वाक्य हैं, अगर तुम श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तो श्री विग्रह गल गृह बन जाएगा। अर्थ समझते हैं, समझाने की जरूरत है, सब समझते हैं इस बात को। इसी प्रकार से श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो कहेंगे ये माला क्यों ये वाली नहीं, वो जप वाली माला क्यों पकड़ा दी हमको। सारी इंटेंशन, सारी इंट्यूशन चेंज हो जाती है जब भागवत नहीं सुनते ठीक प्रकार से, है कि नहीं। बहुत लोग इस प्रकार से छोड़ भी देते हैं जप करना। उनको पता नहीं है कि जब कोई जप करने की इच्छा मात्र करता है तो जो मोह है आलम्बते, वो मोह जो महान मोह है वह भी बेहोश हो जाता है। सारे पाप थर थर काँपने लगते हैं। चित्रगुप्त उस व्यक्ति के नाखूनों, चरण के नाखूनों को बड़े आतंक से दिखता है, अरे तो बहुत सम्मानीय व्यक्ति है। केवल आशय क्या शब्द है, बोलने की इच्छा किया, अभी बोला भी नहीं, नाम उच्चारण नहीं किया है। और ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाते हैं। अब ब्रह्मा जी बनाते हो कि नहीं बनाते, डिवोटी के जो प्रसाद तो बनता ही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मधुपर्क लिखा है, मधुपर्क बनाते हैं। अब इससे अधिक क्या कह दिया जाए बताइए। जो बोला नहीं है, क्या बोलने का इच्छा कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी बहुत बोल रहे हो, झूठ बोलने के लिए भागवत ही है क्या? नहीं, रूप गोस्वामी जी की बात तो आप मानेंगे। रूप गोस्वामी जी पद्यावली में श्लोक को रखे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि गुरु वैष्णव जो बोल रहे हैं वो उसका अनुभव कर रहे हैं। हमें अनुभव ना हो, लेकिन हम उनके अनुभव से श्रद्धा को उधार लेकर के भक्ति कर रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इस जगत में कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते तो लोगों से पैसे लेकर के अपना बिजनेस चालू करते हैं, है कि नहीं। इसे कहते हैं आरोपित श्रद्धा। भक्तों से सुन करके, शास्त्र से सुन करके श्रद्धा रखते हैं, कृष्ण भगवान हैं, मैं उनका भजन करूँगा। तो क्या कहते हैं, तस्येत कथितः अर्थात प्रकाशन्ते महात्मानः। जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है उनके हृदय में प्रकाशित होता है। तो हमें प्रभुपाद जी की बात पे विश्वास करके भगवान का नाम जप बड़ी गंभीरता से करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से सभी का विश्वास हो ही रहा है कि कृष्ण भगवान हैं, और हम देखेंगे धीरे धीरे करके ये बात प्रकट होती रहती है हृदय में। अब मान लो कि कोई प्रश्न करे कि भाई अगर हम गुरु और कृष्ण में शास्त्र की श्रद्धा ना रखें तो क्या हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे? तो प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं, हाँ नहीं समझ पाओगे। कारण देखिए, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरतदः। कोई भी व्यक्ति अपनी स्थूल भौतिक इंद्रियों द्वारा कृष्ण को यथारूप में नहीं समझ सकता। अगर समझ सकता होता तो भक्ति के बिना समझ में आ गए होते। भक्ति के बिना यह तो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ कोई सुंदर रूप है, सुंदर सुगंध है, सुंदर स्पर्श है। ये समझ रहे हैं इस बात को? इसमें क्या कठिनाई है? सभी समझ रहे हैं कि इस जगत के सुंदर रूप रस गंध को हमारी इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं, लेकिन क्या कृष्ण के रूप रस गंध को ग्रहण कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान का नाम, भगवान का रूप रस गंध इत्यादि ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं, पकड़ में नहीं आता। इसीलिए भगवान को अधोक्षज कहते हैं, अर्थात अक्षज, इंद्रियों से जनित ज्ञान से वो परे रहते हैं, या इंद्रियों से जनित ज्ञान भगवान के नीचे ही रह जाता है। तो इसलिए जब तक भगवान स्वयं अपने ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। वे भक्तों की दिव्य प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर अपने आप को प्रकट करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2 अब अगर इंद्रियों से ग्राह्य है ही नहीं तो फिर प्रकट कैसे होंगे? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरतदः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सेवोन्मुख, अभी हैं हम भगवान से विमुख, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। तो जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, से उन्मुख मतलब जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ तो इसे उन्मुखता कही जाएगी। सेवा करने की इच्छा होती है, सेवा करने के लिए प्रस्तुत होता है, और जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जिह्वा आदौ, जीभ से शुरू होती है। मतलब जब वो चाहता है कि भगवान का नाम मेरी जीभ पे आए, तो ध्यान दीजिए, स्वयमेव स्फुरत अदः, वह भगवान का नाम उसकी जीभ पे आता है, हम बोल नहीं रहे हैं। एक बार ट्राई करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी हम नहीं मानते। मैं अच्छा एक बार बोलिए, मोबाइल ने मोबाइल बोला, बोलिए हरे कृष्णा।
जी एक ही बात तो है, हमने इच्छा करी मोबाइल तो मोबाइल बोल दिया, और हरे कृष्ण बोला तो हरे कृष्ण बोल दिया। हम तो नहीं मान रहे आपकी बात, नहीं, शास्त्र के वचन को स्वीकार करना होगा। मोबाइल इत्यादि जो कुछ बोल रहे हैं वो तो गुणों के अनुसार बोल रहे हैं, लेकिन जब हरे कृष्णा बोलना चाहते हैं तो हरे कृष्णा बोलने की क्षमता हमारी इंद्रियों में नहीं है। हम जब चाहते हैं कि हरे कृष्णा भगवान हमारे नाम, हमारी जीभ पे नाम के रूप में आए, तब भगवान अपनी इच्छा से हमारी जीभ के ऊपर आते हैं। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? और दूसरा, प्रसाद, जब हम चाहते हैं कि भगवान प्रसाद के रूप में हमारी जीभ के ऊपर आए तो 9 बजे प्रसादम की व्यवस्था भी कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो जब 2 प्रकार से भगवान की सेवा होती है, एक नामोच्चारण के द्वारा और प्रसाद खाने के द्वारा, तब व्यक्ति को समझ में आते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर प्रवचन, सारे प्रवचन सुंदर ही हैं, लेकिन सुंदर बात कहते हैं कि भगवान को आप बुद्धि से नहीं समझ सकते। ये समझ में आ रहा है? अभी आश्चर्य की बात है कि हर चीज़ तो हम बुद्धि से समझते हैं, और कहा भी जाता है कुछ ना समझ में आए, बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे पास? लेकिन भगवान को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बुद्धि भी भौतिक है और भगवान उससे परे हैं। तो कैसे समझ में आएंगे? जब जीव को भगवान की सेवा में लगाएंगे। और प्रमाण क्या है? यदि बुद्धि से समझ में आते तो IIT के सारे प्रोफेसर भक्त बन गए होते, या अब विदेशों के भी सारे जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वह सब समझ गए होते भगवान को, लेकिन समझ में नहीं आते। जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता वह भगवान को नहीं समझ सकता, यद्यपि वह कितना भी बुद्धिमान हो। इसी बात को प्रभुपाद जी अगले तात्पर्य में कह रहे हैं। और भक्ति शुरू होती है भगवान के नामोच्चारण के द्वारा। इसीलिए आप देखिए, जब भी किसी को प्रचार करते हैं उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही होती है, तब क्या बोलते हैं? चैंट हरे कृष्णा। क्या आप लोगों का ऐसा अनुभव है? क्या आप लोगों को ऐसा अनुभव है कि शुरुआत में केवल इतना ही समझ में आता है कि हिंदी बोली जा रही है? ऐसा अनुभव नहीं है? जो याद कीजिए पहला लेक्चर जो आप भागवत का सुने थे, मुझे याद है कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से मैंने प्रवचन सुना था यहाँ पे, वृंदावन का पहला भागवत प्रवचन। पहली बार वृंदावन आए थे और महाराज उस जगह बैठे थे, और पहले ऐसे क्लास होती थी, पूरी क्लास में हम सोते ही रहे। और बस एक ही बात याद रही कि जो इस मंत्र का जब 7 दिन तक करता है उसे भगवान के पार्षदों का दर्शन हो जाता है। ये नहीं समझ में आया कौन सा मंत्र का जब, क्योंकि उससे पहले सो रहे थे तो ये याद नहीं है। बाद में जब पढ़े चित्रकूट तो महाराज का प्रसंग में, ओ अच्छा महाराज जी हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बोल रहे थे। तो ये सबकी स्थिति होती है कि एकदम समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। जैसे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज विनोद करते हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, ये भी स्थिति होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब करते करते इतना बुद्धि शुद्ध जाती, कहते ये वक्ता तो बहुत सिंपल बोल रहा है, कुछ हाई फाई क्यों नहीं बोलता। हो जाता है ये भी दिक्कत, ये एक और दिक्कत हो जाती है, तो बहुत सिंपल बोल रहा है, कुछ हाई फाई कुछ नया बताए तब तो कुछ आनंद आए। खैर, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। क्या आप में से किसी भक्त को अनुभव नहीं हुआ कि जब करते करते अकस्मात भगवान ने आपको कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर अपने आप दे दिया हो? बहुत से भक्तों का अनुभव होगा कि समझ में नहीं आ रही थी बात, और जब करते क्यों? क्योंकि ज्ञान के स्रोत कौन है? भगवान। उनके लिए आप यज्ञ कर रहे हो, उनको प्रसन्न करने वाला कार्य कर रहे हो, तो इधर से सप्लाई खोल देते हो। नहीं समझ में आ रहा? जब तक भगवान को प्रणाम नहीं करे, भगवान का नाम जप नहीं करे, भगवान अंदर से नल बंद कर देते हैं। बंद किए ही हुए हैं अनादिकाल से। लेकिन जब कुछ यज्ञ करना चालू करता है, यानी भगवान को प्रणाम करेगा, जप करेगा, भागवत सुनेगा, तो फिर धीरे धीरे भगवान उसका नल खोलते हैं अंदर से, तब उसको कुछ समझ में आता है, हाँ भगवान की बात सही है। तो इसी बात को पुष्ट करने के लिए प्रभुपाद जी अगला श्लोक कह रहे हैं भगवद गीता का, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मनुष्य परम पुरुष को उनके यथारूप में केवल भक्ति द्वारा समझ सकता है, और जब वह ऐसी भक्ति से परमेश्वर की पूर्ण भावना में होता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। देखिए, इसको समझना चाहिए। भक्त्या माम अभिजानाति, अभिजानाति मतलब बहुत बढ़िया से जानता है। कौन जानता है? जो भक्ति के द्वारा जानता है। अब ये कैसी भक्ति है? भगवत प्रेमा भक्ति। तो अभी हमको प्रेमा भक्ति पराभक्ति प्राप्त नहीं है। तो यदि हम भगवान को तत्वतः जानना चाहते हैं, जैसे भगवान हैं वास्तविक रूप से, यावान यश्चास्मि तत्वतः, जैसा मैं हूँ वैसा समझना चाहते, तो हमें प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी होगी। तब कहेंगे फिर हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्योंकि बिना भक्ति के
भक्ति प्राप्त नहीं होती है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए आशा समझना होगा कि भक्ति के द्वारा तत्व में भगवान को समझेगा जब उसे भगवान की प्रेमा भक्ति पराभक्ति प्राप्त होगी। और वह पराभक्ति कैसे प्राप्त होगी? साधना भक्ति के द्वारा। यही सीखा आपने अभी नहीं ना? प्रहलाद महाराज ने 2 बातें सीखी, एक भजनीय है कृष्ण भगवान विष्णु, और भजन मतलब उनका भक्ति करना है, और उस भक्ति से क्या प्राप्त करना है? भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है, और उसके द्वारा भगवान समझ में आ जाएंगे। क्या फ़ायदा होगा? तो कह रहे हैं ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, तब मुझको तत्व में जानकर विशते तदनंतरम, वह मेरे शरीर में मिल जाता है। यही अर्थ है? नहीं, मैं जानबूझ के गलत बोला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। हाँ, सब में हाँ नहीं। विशते तदनंतरम का मतलब है कि मेरे धाम में निवास करके सदा सदा के लिए वह मेरी सेवा करता है। जैसे, क्योंकि देखिए जो मायावादी लोग हैं उसको पकड़ लेंगे, हाँ देखो लिखे है विशते, मुझ में प्रवेश करता है, विशते तदनंतरम, उसके बाद वह मुझ में मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन आचार्यगण बड़ा सुंदर बताते हैं कि जैसे तोते देखे होंगे, ब्रज में बहुत सारे तोते हैं, तोता किसी पेड़ में फल खा रहा है तो तोता देखने में लग रहा है कि पेड़ जैसा हो गया, लेकिन वो फल खाने के लिए वहाँ प्रवेश किया है। ऐसा नहीं कि तोता ही पेड़ बन गया। समझ रहे हैं? बहुत सुंदर तरीके से। यानी विशते तदनंतरम का अर्थ हुआ कि भगवान के धाम में जाकर के वह सदा भगवान के संग फल खाएगा। वहाँ बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं, वहाँ कुकिंग करने की, वैसे तो कुकिंग करते हैं लेकिन कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहेंगे वो कल्प वृक्ष के द्वारा ही प्रकट हो जाएगा। तो आशा समझ रहे हैं, भगवान को बिना भक्ति के प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह प्रभुपाद जी ने स्थापित किया, और भक्ति के द्वारा ही स्थापित किया। समझ में आएंगे ये बात स्थापित करी। ये वैदिक आदेश है, स्वयं भगवान ने बोला है। मनुष्य को गुरु के शब्दों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान में भी ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, तब आत्मा तथा परमात्मा का असली ज्ञान एवं भौतिक पदार्थ तथा आत्मा के मध्य का अंतर स्वतः प्रकट हो जाएगा। तो वैशारिधि की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। याद है आपने 2 अर्थ लिए थे, एक मैं कैसे शरीर नहीं हूँ ये समझना, आत्मा और पदार्थ का अलग अलग भेद देखने की क्षमता, और दूसरा भगवान कौन है और मैं उनके संबंध में कौन हूँ, यह भी वैशारिधि कहलाएगी। एक भगवतमति और दूसरी आत्मा को शरीर से विविक्त अलग देखने की क्षमता, ये 2 अर्थ थे वैशारिधि के। समझ रहे हैं इस बात को? मुझे याद है कि हमारे एक रिश्तेदार को हम समझा रहे थे किस प्रकार से हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है, तो बड़े उद्विग्न हो गए, कहें हम शरीर नहीं हैं, तुम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं। हमने कहा इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है आपको, बस यही बोल रहे हैं कि शरीर नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं हैं, आप आत्मा है, समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन जड़ बुद्धि वालों के पास ये बात समझ में नहीं आती, या कई बार अनुभव है कि जो बहुत भौतिकता में लिप्त हैं उनको आप बताएंगे तो हाँ हाँ बड़ी डिप्लोमेटिकली करते हैं, हाँ हाँ हाँ, कुछ समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ हाँ करते हैं, लेकिन वो अंदर से कहने कहाँ फंस गए आज, इधर कहाँ सुनने को आ गए हैं, आत्मा पदार्थ कहाँ, हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है। ये होता है, आप प्रचार कीजिएगा, देखिए डिप्लोमेटिक, हाँ 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 सही बात है, भगवान की शरण में तो जाना चाहिए, हाँ भाई सही बात है, नाम जप करना चाहिए, लेकिन हृदय में नहीं घुस रही बात। ठीक है, ये समझ में आ गया वैशारिधि। यह आत्म तत्व या आध्यात्मिक ज्ञान भक्त के अंतःस्थल में प्रकट होगा, क्योंकि उसने प्रहलाद महाराज जैसे महाजनों के चरण कमलों की शरण ले ली है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी को भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कालेनात्मनि विन्दति। भगवान की भक्ति कर रहा है, योग का अभ्यास कर रहा है, तो कोई पूछेगा मैं कितने साल में परफेक्ट होऊंगा, भगवान से मान लो अर्जुन पूछते कि ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त होगा हृदय में, तो भगवान ये नहीं बोल रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कह रहे कालेना, कालेना भक्ति करते रहें, और कालांतर में काल बीतेगा और स्वयं इसका अनुभव हम हृदय में करेंगे। इससे पहले कि हम आगे जाएं, फिर भगवद गीता के श्लोक में जाएंगे हम। बहुत सुंदर बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो गुरु के बात पे श्रद्धा रखता है, और इसी बात को गीता में आपने सुना है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम गुरु के पास जाओ और उनको 3 ऑफर नहीं,
उपहार देना, एक प्रणिपात, नम्रता से प्रणाम करना, दूसरा परिप्रश्न, अच्छे आध्यात्मिक प्रश्न करना, और तीसरा है सेवा, सेवा करने के द्वारा। और जब ये 3 उपहार दोगे तो वह तुमको उपहार देंगे आध्यात्मिक ज्ञान का। उससे क्या हो जाएगा? यज ज्ञात्वा पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवः ये न भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यस्याथ मन्यथो मयि। बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं कि जब ये ज्ञान तुमको हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान, वैशारधि जो आपने यहाँ सीखा, तो तुम यही पहली बात ये कि दोबारा मोह को कभी प्राप्त नहीं होगे, दोबारा कभी तुम्हारी बुद्धि नहीं होगी कि तुम ये शरीर हो। और दूसरा देखोगे कि पूरे जगत में सभी जीव हैं जो शरीरों में स्थित हैं, जो शरीर भगवान के द्वारा, भगवान के आदेश के अनुसार माया के द्वारा उनको दिए गए हैं। और क्यों दिए गए हैं? ताकि वो भोग प्राप्त कर सकें। और यह भी देखोगे कि यदि वह भगवान का भजन करें तो वो मुक्त हो जाएंगे। अब आप ये बताइए कि प्रहलाद महाराज देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? देख रहे थे ना। वह असुर बालकों से द्वेष नहीं कर रहे ना कि असुर बालक हैं, ये क्या समझेंगे। बोल रहे हैं ना कि यदि तुम्हारी मेरी बात में श्रद्धा हो, जो मैंने नारद जी से सुना, तो तुम भी उसी प्रकार से वैशारिधि को प्राप्त हो जाओगे। अगर तुम भी भगवान का भजन करोगे तो भगवान तुमको भी मुक्त कर देंगे। क्या आप प्रहलाद महाराज की दृष्टि को देख पा रहे हैं? श्लोक में यही बोल रहे हैं ना कि तुम मुझ पर श्रद्धा रखोगे, तुम्हारे पास भी आशा है कि तुम मुक्त हो जाओ। अरे कोई मुश्किल थोड़ी ना है। मान लीजिए हमारे शरीर में कोई कठिनाई है, उस दवा से हम ठीक हो गए, तो दूसरे व्यक्ति के शरीर में वही कठिनाई है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे भाई, जैसे मैं ठीक हो गया, अगर आप मेरी बात में विश्वास करें और इस दवा को ग्रहण करें तो आप भी ठीक हो जाएंगे। यही इसी तरह से तो बोल रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक। तो अब प्रश्न बनेगा कि वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं उसी बात को वहाँ पे गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान है, देखिए जो आज आप प्रहलाद महाराज से सुन रहे हैं वही गीता में भगवान बोल रहे हैं। सब लोग श्लोक को जानते हैं। श्रद्धावान, जिसको शास्त्र में श्रद्धा है, जिसको भगवान के वचन में श्रद्धा है, गुरु के वचन में श्रद्धा है कि हाँ इसको करने से मैं सिद्ध हो जाऊंगा, श्रद्धावान करेगा वो। फिर ऐसा नहीं कि हाँ हमें श्रद्धा है लेकिन मंगल आरती के लिए आप उठ जाना। गुरु जी आप बोल रहे हैं मंगल आरती के लिए उठ जाना, हमारा श्रद्धा, हम आपकी बात है पूरा विश्वास, हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी बात नहीं मानते, आपको बहुत मानते हैं। तो गुरु जी कह रहे हैं भाई उठो, मंगल आरती के लिए उठो, जप करो इत्यादि इत्यादि। तो श्रद्धा का लक्षण है कि उस पर हम कार्य करेंगे, इसलिए भगवान कह रहे हैं तत्पर लगा रहेगा भजन में। अरे तो गुरु जी क्या टीवी नहीं देख सकता? न्यूज़ देखने में क्या दिक्कत है? संयतेन्द्रिय, तीनों में से एक भी गायब तो ज्ञान गायब। याद हुआ? श्रद्धावान, तत्पर, संयतेन्द्रिय, तब ज्ञान प्राप्त होगा। तो अगर कोई कहे कि भाई इतने साल से कुछ भक्ति कर रहे हैं, क्यों ज्ञान उदित नहीं हो रहा, तो देख लीजिए कि कौन सा आइटम नहीं मिला है। रोज़ खिचड़ी खाने को मिलती है, नमक मत डलवाइए। गौर भगवान प्रभु कल नमक मत डलवाना, तब लगे अरे क्या दिक्कत हो गई। दिक्कत है ना, एक भी आइटम की कमी से बहुत दिक्कत है ना। और हल्दी नहीं डलवाना तो दिक्कत आएगी कि नहीं। उसी प्रकार से खिचड़ी के लिए जैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, चावल इंपॉर्टेंट है, दाल इंपॉर्टेंट है, घी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नमक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तब बढ़िया खिचड़ी खाने को मिलेगी। इसलिए अगर हम ज्ञान की खिचड़ी पकाना चाहते हैं तो 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। याद हुए? श्रद्धा, तत्परता और संयत इंद्रिय। भोगों में नहीं जाने देना है। कठिन है ये। क्या फ़ायदा होगा? हर जगह फ़ायदा देखता है। एक बार ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब मन पूरी तरह से शांत हो गया। ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेणा परम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। बहुत जल्दी परम शांति की प्राप्त हो जाए, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से व्यक्ति का ये बात व्याख्या की है कि आत्म तत्व या आध्यात्मिक ज्ञान भक्त के हृदय में कैसे प्रकट होगा। इस श्लोक में आगत भूजात शब्द का अर्थ जो हो सो लिया जा सकता है। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को यह कहकर आशीर्वाद देते हैं, तुम भी मेरे समान श्रद्धावान बनो, प्रामाणिक वैष्णव बनो। बहुत सुंदर बात। एक्चुअली पता है ये प्रभुपाद जी इसको चक्रवर्ती पाद की टीका से लिए हैं। कह रहे हैं कि नारद जी का आशीर्वाद प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को दे रहे हैं। इसी प्रकार से, इस पर मुझे बहुत अच्छा लगा था ये बात लाइन, कि जिस प्रकार से प्रभुपाद जी का आशीर्वाद उनके शिष्यों को मिला, उन्हीं के शिष्य हमारे गुरु महाराज हैं, तो उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त है और हम उनका आशीर्वाद पास कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं परंपरा।
हमारा पास कोई आशीर्वाद नहीं है। हमसे लाल कपड़ा देख के लोग ब्लेसिंग मांगते रहते हैं, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, एग्जाम में नंबर का मैंने ब्लेसिंग दीजिए ब्लेसिंग दीजिए, जो भी ब्लेसिंग दे। हमारे पास क्षमता है ब्लेसिंग देने की, लेकिन अपनी वाली नहीं। अपनी वाले से होती तो हम खुद ही अपने आप को ब्लेस कर लेते, लेकिन अपनी वाली क्षमता नहीं है। परंपरा का ज्ञान दे करके हम ब्लेसिंग दे सकते हैं। डज इट मेक सेंस? और दूसरी बात, हर भक्त को इस प्रकार से जब प्रचार करे, ऐसे आता ही होगा, एक कामना जरूर होनी चाहिए कि जिसको हम प्रचार कर रहे हैं वो एक अच्छा भक्त बन जाए। वैसे पहले हमें अच्छे से भक्ति करनी होगी। हम स्वयं अच्छे से भक्ति करेंगे तो ये भावना आती है कि जिसको हम प्रचार कर रहे हैं भगवान करे वो अच्छा भक्त बन जाए। इस प्रकार की सहायता आपको करनी होगी, चाहे वो बिल्कुल गड्ढे में गिरा हो। डज इट मेक सेंस? क्या असुर बालक बड़ी दिव्य स्थिति में थे? नहीं थे। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि जब कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी श्रद्धा मुझ पे होगी तो तुम्हारी भी ऐसी वैशारधि हो जाएगी। आशा है, पकड़ रहे हैं इस बात को कि वह आशीर्वाद दे रहे हैं कि हो जाए आपकी इस प्रकार की मति। जब कुछ नहीं समझ रहे हैं, प्रहलाद महाराज जब ये बोल रहे हैं कि आप मुझ पे श्रद्धा रखेंगे तो ऐसी मति हो जाएगी, वो चाह रहे हैं कि उनकी श्रद्धा हो और ऐसी मति हो जाए। क्योंकि भक्ति में दो जगह स्विच होता है, एक हमारा खुद का प्रयास और दूसरा वैष्णव का आशीर्वाद। ये आप स्वयं नारद जी के जीवन में देखे हैं, जब दासी पुत्र के रूप में वो थे। बहुत बड़ा कंट्रोल है ये। प्रत्येक भगवत भक्त चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। ये है वैष्णव का लक्षण। देखिए, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी उपदेशामृत में कहते हैं कि भले ही हम प्रचार ना कर सके, लेकिन वास्तविक रूप से जो भक्ति कर रहा है वह भक्ति के द्वारा अपने जीवन में जो परिवर्तन देखता है, अपने हृदय का अज्ञान नष्ट हुआ देखता है, तो उसके हृदय में संकल्प आता ही है कि काश सब लोग भगवान की भक्ति करें। यद्यपि वो कर पाए या नहीं कर पाए वो आगे की बात है, लेकिन क्या हम किसी के बारे में सोच कर ये नहीं सोच सकते कि काश वो भक्त बन जाए? भाई, अहित सोचने में तो कोई दिक्कत होती नहीं है। उसकी टांग टूट जाए, ये हो जाए, तो वो तो कोई आसान सी बात है। उसके एग्ज़ाम में नंबर फेल हो जाए, ऐसा तो ये तो बद्ध जीव के लिए आसान है। लेकिन प्रामाणिक भक्त हमेशा सोचता है कि जैसे मैं भक्ति करके आज सफल हूँ अर्थात कम से कम भगवत धाम जाने की ट्रेन में बैठ तो गया हूँ। भले ही भगवत धाम से बहुत दूर हूँ, लेकिन आपने देखा है ना, मान लो ये मेरी ट्रेन की सीट है। ट्रेन चाहे आप वहीं बैठे हों, उसी सीट में हों, लेकिन ट्रेन में आ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। कई बार सीट को ऐसे करके करते हैं ना, हाँ भाई सीट मिल गई हमको। तो हम लोग कम से कम ट्रेन में बैठने की सुविधा तो प्राप्त हो गई है ना, कि हाँ भाई नाम जप करना है, ठीक पता है। एक भक्त बता दे यहाँ पे कि उसको नहीं पता कि भगवान के धाम कैसे जाएंगे। सबको पता है, ओपन सीक्रेट। 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, जब प्रसाद मिले तो प्रसाद खाओ, और बाहर जलेबी मिले तो जलेबी खाओ। नहीं, प्रसाद खाओ, 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो और भगवान के पास चले जाओ। और जब थोड़ा मन करे तो वैष्णव की निंदा कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा भक्तों की निंदा नहीं करें तो 3 चीज़ करनी है। प्रसाद खाना है, जप करना है, कथा हो। बेसिस कथा तो बिना सुने हम कुछ कर नहीं सकेंगे, कथा सुननी है और भगवान, बस 4 चीज़ें करनी है, भगवान के पास चले जाएंगे। किसको नहीं पता, सभी तो ट्रेन में बैठे हैं आप। दिक्कत है कि कभी कभी ट्रेन में बैठ के लोग झगड़ा करते हैं क्या उधर नहीं जा रहा। लेकिन मैं याद है, एक बार मैं दिल्ली गया था, मेट्रो पे 2 बुढ़े लड़ रहे थे आपस में। मैं ये नहीं कह रहा कि बुढ़े लोग ही लड़ते हैं, उस समय केवल 2 बुढ़े लोग लड़ रहे थे। लड़े सीट के लिए, फिर वहीं बैठे। अरे भाई, तुमको जब वहीं बगल बैठना था तो झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है? समझ रहे हो, अपने गंतव्य को पहुंच रहे हो, बैठे रहो। उस मेट्रो ट्रेन से कूद मत जाओ। ऐसा तो नहीं झगड़ा करेंगे तो कूद जाएंगे ट्रेन से। तो कहने का आशय यह है कि सभी लोग भगवान के पास जा रहे हैं, सभी को फॉर्मूला पता है, क्या द्वेष की जरूरत है। यही सोचिए कि हर व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन की चेतना ये है, वृंदावन की चेतना यह नहीं है कि मैं जीऊँ और तू मर जाओ। कृष्ण तो मक्खन बंदरों को भी खिला रहे हैं। एनी हाउ, पॉइंट इज दैट कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, ये सच्चे भक्त का लक्षण है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम प्रचार कर पाए नहीं कर पाए वो आगे की बात है, लेकिन कम से कम इच्छा तो आनी चाहिए कि सब भक्त बने। सोचिए कितना सुंदर बात है। इसका मतलब हमारे हृदय से द्वेष हो गया 0, और जो द्वेष से जो 0 द्वेष वाला व्यक्ति है वही भागवत का आस्वादन कर सकता है, वही हरि नाम का आस्वादन कर सकता है। ठीक है, तो आप जाप अच्छे से करेंगे तो ये हम सभी लोग जाप अच्छे से करेंगे तो ये भावना आती ही है कि क्यों ना इस हरि कृष्ण मंत्र को दूसरों को भी दिया जाए। किंतु दुर्भाग्यवश
कभी कभी लोगों को परंपरा से चले आ रहे गुरु के शब्दों में प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं होती, अतएव वे दिव्य ज्ञान को समझ पाने में अक्षम रह जाते हैं। गुरु को प्रहलाद महाराज की भांति वैध परंपराकृत श्रेणी में से होना चाहिए, जिन्होंने नारद से ज्ञान प्राप्त किया हो, इसको आप समझते हैं। यदि असुरों के पुत्रों एवं प्रहलाद महाराज के सहपाठियों को प्रहलाद से सत्य का पाठ सीखना होता तो वे निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान से अवगत हो गए होते। ये बात समझ में आ रही है? अगर उनकी इच्छा होती, अगर खुद की भी इच्छा होनी चाहिए ना, खुद की इच्छा है कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं, तो गुरु की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। वैशारधि शब्द भगवान विषयक बुद्धि को सूचित करने वाले हैं, क्योंकि भगवान अत्यधिक दक्ष हैं। किस मामले में दक्ष हैं? कैसे जीव का उद्धार हो, इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं भगवान। और अगर अभी भी डाउट है तो ज़रा देख लीजिएगा कि आप या मैं भगवान की भक्ति में कैसे आए, और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि भगवान को बहुत बुद्धि लगानी पड़ी हमको भक्ति में लाने के लिए। गलत तो नहीं कह रहे हैं? मैं नहीं समझ रहा था कि कोई व्यक्ति इस्कॉन का एड्रेस ढूंढते हुए यहाँ पे आया है। भक्तों ने और भगवान ने बड़ी बुद्धि लगाई कि इस कंडीशन सोल को कैसे पकड़ना है। आप में से कोई व्यक्ति बचपन से आत्म साक्षात्कार की खोज में हो तो उसके प्रति कोई अपराध हमारा नहीं लीजिएगा। हम तो नहीं थे, हम किस तरह यानी हो मोरा ये अभिलाष अमेरिका दियो वास इस प्रकार की इच्छा लेके घूम रहे थे। तो अभी तो सब चेंज कर दिया ना भगवान ने। तो आप समझ रहे ना, एक एक व्यक्ति अपने को देखे कि मैं कैसे भगवान की भक्ति में आया तो समझ में आ जाए कि भगवान बड़े दक्ष हैं, पकड़ करके लेके आ गए किसी न किसी तरह से। परम पूज्य कृष्णानंद प्रभु कहते हैं कि अमेरिका गए, अमेरिका में पढ़ रहे थे, वहाँ फ्री फूड बट रहा था। देख रहे हैं भगवान कितने दक्ष हैं। फूड नहीं था, वो प्रसाद था, और कह रहे थे कि वो फ्री खाना खाने का जो कीमत है वह मैं पूरा जीवन दे के चुका रहा हूँ विनोद में कहते थे इस प्रकार से। तो भगवान कैसे किसको पकड़ेंगे भगवान ही जानते हैं। और भागवत में भी अब देखेंगे कि प्रचारक लोग भी अलग अलग तरह से प्रचार कर रहे हैं। नारद जी एक ही स्टाइल से प्रीचिंग नहीं करते। उन्होंने अपनी दक्षता से अलौकिक ब्रह्मांडों की सृष्टि करी है। अत्यंत दक्ष हुए बिना कोई भी परम दक्ष की दक्ष व्यवस्था को समझ नहीं सकता। कैसे भगवान जगत की सृष्टि करते हैं। सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद धातु, उस विधाता, यहाँ पे भी विधाता शब्द है, विधाता जो इस जगत की रचना करने वाले हैं। सवेद धातु पदवीं परस्या, उन विधाता की जो जिनकी पदवी प्रकृति के गुणों से परे है, उनको कोई वही व्यक्ति समझ सकता है। दुरंत वीर्यस्य दुरंत पारस क्या था, दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे पदवीं परस्या। तो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं, ब्रह्म की बात नहीं कर रहे। उनके अचिंत शक्ति है, दुरंत वीर है, अचिंत शक्ति है, और वह रथ का चक्का हाथ में लेके घूमते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण। उनकी शक्ति को जो महान दक्ष हैं वही व्यक्ति समझ सकता है। यो अमाया, जो निष्कपट भाव से संततया लगातार और अनुवृत्तिया अनुकूल भाव से उनको प्रसन्न करने के लिए भजन करे। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। फिर वही बात आ रही, श्रद्धा से लगा रहे भगवान के भजन में। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे ब्रह्मा, शिव, माता लक्ष्मी या कुमारों से चली आ रही परंपरा का प्रमाणिक गुरु मिल जाए तो वह इसे समझ सकता है। ज्ञान तथा अध्यात्म के 4 संप्रदाय क्रमशः ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय तथा कुमार संप्रदाय कहलाते हैं। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मतः। ऐसे संप्रदाय या परंपरा से प्राप्त भगवत ज्ञान मनुष्य को प्रबुद्ध कराने वाला है, मतलब उसकी बुद्धि ठीक हो जाए और भगवान को समझने लग जाए, इसके लिए है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। संप्रदाय का अर्थ हम लोग सोचते हैं सेक्टेरियन, इंग्लिश में ऐसे बोलते सेक्ट, लेकिन संप्रदाय को तोड़िए। प्रदाय मतलब देना, प्रदाय मतलब बढ़िया से देना, और संप्रदाय मतलब बहुत अच्छे से देना, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल अच्छे से जहाँ दिया जाए वह संप्रदाय कहलाता है। ये नहीं है कि हम आपस में झगड़ा कर बैठेंगे संप्रदाय करके, नहीं। भगवान कृष्ण से ज्ञान आ रहा है, किसी भी संप्रदाय से व्यक्ति ग्रहण करे, और लेकिन ये नहीं कि 2 साल के लिए ब्रह्म संप्रदाय, 3 साल के लिए रुद्र संप्रदाय, 4 साल के लिए श्री संप्रदाय और 5 साल के लिए कुमार संप्रदाय। मतलब देख लें कि सारे संप्रदाय में ठीक तो बोल रहे हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो 5-5 गुरुओं से दीक्षा लेके घूमते हैं। हम गलत तो नहीं कह रहे,
जब मैं ज्वाइन किया था, मेरे ही सामने एक हमारे साथ में भक्त थे, उन्हें परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से दीक्षा लिया। कितना बड़े महान भाग्य हुआ। अब वो मायावाद संप्रदाय में चले गए। देख रहे हैं ना, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एकदम दिख रहा है कि प्रामाणिक संप्रदाय से शुद्ध भक्त का आश्रय प्राप्त करके भी व्यक्ति ऐसी मूर्खता करता है, महामूर्खता करता है। हम नाम नहीं रखना चाहते, लेकिन दुर्भाग्य की प्रतिमूर्ति कह लीजिए, दुर्भाग्य की। रोड पे चल रहे हैं, गिर जाएंगे तब भी रोड पे ही हैं, लेकिन रोड चेंज कर ली तो कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं, वो भी स्पीड से जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं। सही रोड पे रहें, गिर जाएं, थोड़ा घुटना छिल जाए, फिर मरहम पट्टी भक्त लोग आके उठाएंगे, क्या हो गया बेटा, कोई बात नहीं। समझ रहे हैं आशा मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन रोड नहीं चेंज करनी चाहिए। जिस संप्रदाय में है हम लोग, हमको पता ही होगा, हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में, ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय, ये परफेक्ट है। इसमें रह करके भगवान की भक्ति करें और भगवान के पास पहुँच जाएंगे। इसको आज भक्त लोग बताते हैं कि जैसे कोई कुएँ में गिरा हो तो 4 रस्सियाँ फेंकी जाएँ, तो किसी एक रस्सी को पकड़िए। ये नहीं कि एक रस्सी को पकड़ा, अरे ये नहीं जा रही ऊपर, दूसरी वाली को पकड़ूँ, इतने में नीचे गिर जाएंगे। निष्ठा करके प्रामाणिक संप्रदाय में है, गुरु प्राप्त हैं, शिक्षा प्राप्त है, व्यक्ति बस रस्सी को पकड़ रहे, उठाना ऊपर वालों का काम है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, आपको आर्मी के सोल्जर की तरह चढ़ाना नहीं रस्सी पे, खाली अरे आज मेरी रस्सी वहाँ पे रह गई ऑफिस में, रस्सी समझ रहे हैं ना, वो जो हरे कृष्ण मंत्र की रस्सी, बस खाली पकड़े रहना है उसको, बाकी उठाने का काम आचार्य लोग करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी का प्रसिद्ध वाक्य है, तुम यहाँ हरे कृष्णा कर रहे हो और मैं गोलोक में हरे कृष्णा कर रहा हूँ, ये सब हम दोनों इस प्रकार से कनेक्टेड हैं। ये हमारा दिव्य फ़ोन है, सुने होंगे, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो कृपया फ़ोन को डिस्कनेक्ट ना कीजिएगा, ठीक है। कर भी नहीं रहे होंगे, खाली एक बात बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी कृपा से सब लोग पहुँच जाएंगे। यदि वह परंपरा मार्ग का अनुसरण नहीं करता तो भगवान को समझ पाना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि सब लोग भगवान के बाद पैदा हुए हैं, सिंपल सी बात। यदि कोई परंपरा में श्रद्धा के साथ भक्ति द्वारा परमेश्वर को समझता है और फिर आगे बढ़ता है तो वह ईश्वर के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम को जागृत करता है, तब जीवन में उसकी सफलता निश्चित है। तो यानी एकदम सेट तरीका है। प्रभुपाद जी संबंध में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो सद्वैद्य है, जो अच्छा वैद्य है, जो जानता है कि इस बीमारी का क्या इलाज है, वो अपनी दवा चेंज नहीं करता है। बहुत गंभीर बात है। जो वैद्य जानता है कि इस बीमारी का यही इलाज है, वह अपनी दवा चेंज नहीं करता है। कहता यही करते रहो, इसी से ठीक हो जाओगे। और इसी को भगवान गीता में कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। राग से, भौतिक आसक्ति से रहित होकर के, भय क्या, भगवान के धाम जाकर मुझे शाश्वत रूप से सेवा करनी पड़ेगी, इस भय से, क्योंकि जगत के स्वामी तो बहुत क्रूर हैं, क्या वहाँ पे भी जाकर सेवा करनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं। या क्रोध, अरे कुछ नहीं, ये सब ये वैकुंठ कुछ नहीं है, सब फालतू है, लोग खाली धंधे बना रखे हैं। इस प्रकार से लोग क्रोधी लोग होते हैं कि नहीं, कुछ सही नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं करते, शराब में विश्वास करेंगे, प्रभुपाद में लिखते हैं तात्पर्य में, दारू पे विश्वास करेंगे लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पे विश्वास नहीं करते। तो कह रहे हैं वीता, भगवान कह रहे इन तीनों से मुक्त होकर के मन मया, मुझ में मन लगा करके, माम उपाश्रिता, भगवान की शरण लेकर के, बहवो ज्ञान तपसा, इस ज्ञान की तपस्या के द्वारा बहुत से लोग पूता, शुद्ध हुए हैं, और मदभाव मागता, मेरे भाव को प्राप्त किए हैं, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त किए हैं। तो ये बात यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि ये बात हमें संप्रदाय के द्वारा ही प्राप्त होती है। उसमें हम स्वीकार करेंगे, श्रद्धा से लेकर भजन करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे भगवान के पास। एक छोटी सी टीका और रखा हूँ यहाँ पे आपके सामने, दिख रहा है सबको, श्रील वीर राघव आचार्य प्रभुपाद जी को कई बार कोट करते हैं, उनकी टीका यहाँ पे रखा हूँ। एक अंश लिखा है टीका से, यदि आपके मेरे वचनों में श्रद्धा है तब तो आप तत्व में प्रतिष्ठित हो पाएंगे, अन्यथा श्रद्धा के अभाव में ऐसा नहीं होगा, ये कह रहे हैं। इसको कहने के लिए कह रहे हैं वैशारदी, अर्थात निपुणतर बुद्धि, जो आत्मा और पदार्थ के विवेक को समझ सके, जो तत्व विषय हो। तत्व मतलब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, सबको समझ में आ जाए। तो ऐसी बुद्धि स्त्री एवं बालकों में भी श्रद्धा के द्वारा ही होती है, न कि उसके बिना। श्रद्धा का मतलब रुचि, भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों को श्रवण करने में रुचि, जब रुचि होती है तो सुनता रहेगा, समझ में आ जाएगा। इसको एक उदाहरण से कह रहे हैं, जिस प्रकार श्रद्धा के कारण मेरी बुद्धि वैशारदी हो गई,
परंतु श्रद्धा रहित होने के कारण मेरी माता की नहीं हुई, उसी प्रकार सभी बालकों और स्त्रियों का ज्ञान श्रद्धा से ही प्रतिष्ठित होता है, अन्यथा नहीं। ये बात समझ में आई? जो आप देख रहे हैं यथाव शब्द आया था श्लोक में, उसे कहने का आशय देख रहे हैं आप कि मैं माँ के गर्भ में था लेकिन मेरी बड़ी श्रद्धा थी कि नारद जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन माता जी क्या सोच रही थी? याद है मैंने क्या बोला था? अरे वो पति कब आएंगे, बच्चे का जन्म ठीक से होगा कि नहीं, तो उधर मति लगी हुई है, तो सेवा भी कर रहे हैं लेकिन कथा में उधर ध्यान उतना नहीं था, इस कारण से उनकी इस प्रकार की वैशारिदी मति नहीं हो पाई। यहाँ मैं रुकूंगा, क्षमा कीजिएगा कि क्विज़ नहीं ले पाया आप लोगों का, संभव भी नहीं है, लेकिन किसी का कोई प्रश्न है तो हम 1 मिनट में ले सकते हैं, नहीं तो हम रुक जाएंगे। ओके, हाँ प्रभु बोलिए, सुनाई पड़ेगा, बोलिए। हाँ, ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय में, हाँ चौसठ संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय केवल एक है, ब्रह्म गौड़ी मध्व संप्रदाय। 64 भक्ति के अंग होते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, 64 संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय केवल एक ही है। ठीक है, प्रभुपाद जी कहीं 64 संप्रदाय के बारे में नहीं बोले हैं, टेंशन मत लीजिए। प्रभुपाद जी ग्रंथों में कहीं सुने हैं 64 संप्रदाय? बस कौन क्या कह रहा है, वो लोग बहुत सारी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि मेरे वचनों में श्रद्धा हो, प्रहलाद महाराज की जगह प्रभुपाद जी बोले यदि तुम्हें मेरे बच्चों में श्रद्धा होगी तो तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, एक ही संप्रदाय। ओके, सो चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।